टिकट न मिलने पर कांग्रेस से बेरुखी दिखाने वाले फिर से पड़ रहे आकाओं का चालीसा। कांग्रेस में आकाओं की थपथपी से 90 सीटों के लिए दावेदारों की भरमार। अपने लिए भीड़ की चाहत रखने वाले कांग्रेस नेताओं के टिकट के लिए थपथपी चुनाव में बन सकती है चुनौती। और जान लीजिए वो 40 दावेदार जिनका इस बार कटने वाला है पत्ता। अब की बार हरियाणा के विधानसभा चुनावों में ना तो 2014 व 2019 वाली चुनावी आबोहवा कांग्रेस की है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस में अपने अपने आकाओं की जी हजूरी के जरिए टिकट की उम्मीद रखने वाले इन हवाई सपनों के दौरान हकीकत से रूबरू होने के लिए सीट बेल्ट बांध लें। इसी तरह भाजपा में भी टिकट की उम्मीद रखने वाले दावेदारों के लिए पार्टी का फार्मूला बेहद अलग होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस में टिकट के लिए लगातार बढ़ रही भीड़ की। कांग्रेस नेताओं के किसी भी कार्यक्रम में लोगों की भीड़ से ज्यादा लोग मंच पर देखे जा सकते हैं। हाल ही में गुरुदक्ष जयंती पर हिसार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा को अपनी आंखों के सामने ही खाली कुर्सियां नजर आ रही थी, लेकिन मंच पर पांव रखने की जगह तक नहीं थी। मंच पर आलम यह कि टिकट के दावेदार आपस में ही धक्का मुक्की कर रहे थे। इसका कारण कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रमों में टिकट की मारामारी में शक्ति प्रदर्शन करने वाले दावेदार हैं, जिनकी पीठ पर थपथपी पड़ते ही खुद को टिकट मिलने के भरोसे के साथ जोश में हैं। राजनीति के जानकारों का दावा यह कि टिकट दिलाने के नाम पर पीठ थपथपाने वाले कांग्रेस नेताओं ने टिकटार्थियों की खरपतवार चुनावी फसल के साथ ही तैयार कर ली है। इसका परिणाम भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है। 2019 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो अपनी पीठ पर आका का हाथ महसूस करने वालों में टिकट न मिलने पर कांग्रेस के 19 दावेदार पार्टी छोड़कर विरोध में उतरे थे। अब की बार यह संख्या 3 गुना ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका कारण गुटों में बटी कांग्रेस के नेताओं का हाथ अपने अपने कार्यकर्ताओं की पीठ को छूते ही टिकट के प्रबल भरोसे को उपलब्ध होना है। ऐसे में हरियाणा की 90 विधानसभाओं में इतने ही उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं, परंतु कांग्रेस में हर सीट पर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला व अन्य नेताओं को आका मानने वाले कार्यकर्ता टिकट के लिए खुद को नेता मानने लगे हैं। एक एक विधानसभा सीट पर अनेक दावेदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा चुनाव के समय टिकट न मिलने पर कई नए सियासी इतिहास की ओर बढ़ सकती हैं। चर्चा यह भी है कि हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा की जीतने के बाद कांग्रेस के भीतर अब इन सांसदों में भी अनेक कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद लगाने लगे हैं। एक ही विधानसभा से कई दावेदारों को एक ही मंच पर इकट्ठा देखें तो आपसी सौहार्द और आका की गोद में जगह पर मारामारी पर गौर किया जा सकता है। टिकट न मिलने पर होने वाली खींचतान और आका व पार्टी के विरोध में चुनाव में उतरने की कल्पना की जा सकती है। इन्हीं संभावनाओं को लेकर इनेलो बसपा गठबंधन में बेटिकटों का रुझान अभी से चर्चाओं में है। माना यह जा रहा है कि टिकट से वंचित रहने वाले 2019 के इतिहास को इस बार और ज्यादा बढ़ाकर सामने ला सकते हैं। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि टिकट के दावेदारों की संख्या रोहतक, सोनीपत व गुरुग्राम के मुकाबले हिसार, सिरसा, अंबाला व भिवानी, महेंद्रगढ़ में ज्यादा है। इसका कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा के चहेतों का भरोसा दावेदारों की संख्या को दोगुनी करता जा रहा है। इसके अलावा एक ही आका के 3 से 4 चहेतों के पीठ पर हाथ रखने से
यह संख्या और ज़्यादा बढ़ने लगी है, जिसका कारण हिसार लोकसभा की नलवा, बरवाला, हिसार, उकलाना, आदमपुर, नारनौद व हांसी में देखा जा सकता है। इससे अलग आने वाले दिनों में कभी कांग्रेस में रहते हुए दूसरे दलों में रहे अनेक नेता भी फिर से कांग्रेस की ओर रुख करने की तैयारी में हैं। ऐसे नेता भी कांग्रेस में टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। टिकट के दावेदारों में अनेक ऐसे भी हैं जो टिकट न मिलने की सूरत में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का पूरा विकल्प अभी से चुने हुए हैं। इनमें कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के भी कुछ ऐसे दावेदारों के नाम चर्चाओं में हैं। अब देखना यह कि कांग्रेस में लौट के आए नेता हों या 2019 में टिकट न मिलने पर बागी चुनावी मौसम में कांग्रेस भाजपा का दामन थामने वाले हों या आका मानकर पार्टी नेताओं की जी हजूरी करने वाले, ये सब हथकंडे कितने कारगर साबित होते हैं। दल बदलुओं पर पार्टियों का भरोसा और 2 बार हारे पूर्व विधायकों नेताओं पर पार्टियों का दाव किस पासे होता है, ये सवाल टिकट की उम्मीद लगा रहे दावेदारों को बेचैन कर रहे हैं। क्या टिकट न मिलने पर ऐसे दावेदार पार्टी के समर्पित और टिकट पाने वालों की मदद करेंगे या फिर दूसरे दल का पट्टा गले में डालकर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।